इस राना नीस आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हुए हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने के लिए आए हैं वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। इसमें ब्लड सैंपल बर्ड का लिया जाता है। सबसे पहले हम बात करें ब्लड सैंपल क्यों लिया जाता है, इसका पर्पज़ क्या होता है, इसको किस मकसद के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, और ये कहाँ कहाँ से लिया जाता है, इसमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है हम वो आपको दिखा देते हैं। आपके पास यू मस्ट हैव अ कॉटन, पायोडीन, अल्कोहल या सेपरेट कोई भी आप चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास सिरिंज होनी चाहिए। ये चीज़ें आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल होनी चाहिए एट फार्म, अगर आप फार्म पे लेने जा रहे हैं। पहले ये बात करते हैं कि क्यों लेते क्यों हैं। वो इसलिए कि अगर आपके पास बर्ड है लेकिन उसको आप फार्म लेवल पे डिजीज़ जो है ना वो नहीं आप जो है ना वो उसकी तशखीस नहीं कर पा रहे, डायग्नोज नहीं कर पा रहे कि ये कौन सी डिज़ीज़ है, तो उसके लिए भी सैंपल लिया जाता है और ब्लड लेबॉर्ट्री भेजा जाता है। जिस लेबॉर्ट्री में हम लोग भेजते हैं आप वहाँ पे भेज सकते हैं और वहाँ से आप अपनी बीमारी की तशखीस कर सकते हैं। दूसरा पर्पज़ ये है कि आप एंटीबायोटिक दे रहे हैं लेकिन वो असर नहीं कर रही, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, तो ये भी एंटीबायोटिक का ड्रग ऑफ चॉइस के लिए भी आप जो है ना वो ब्लड सैंपल ले सकते हैं। उसके अलावा जो डे 1 पे लेते हैं वो कल्चर सेंसिटिविटी लगवाते हैं, आप अपना अलाइजा टेस्ट करवाते हैं, आप अपनी टाइटर चेक करवाते हैं। ये ज़रूरी है आजकल की पोल्ट्री में। देखिए मैनेजमेंट की हम ज़्यादा बात करते हैं, मैनेजमेंट से ठीक है आप बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम नई टेक्नोलॉजी, नया जो चीज़ें हैं उसको हम अडॉप्ट करें, जो साइंस ने तरक्की की है उसको भी हम साथ साथ अडॉप्ट करें। अब हम आपको बताते हैं कि जी जो सैंपल लेते कहाँ से हैं। वो तरीका जो फार्म लेवल पे आपके हर बंदे को उसका जो नॉलेज होना चाहिए। योर टीम्स मस्ट बी ट्रेन फॉर द ब्लड सैम्पलिंग। अब आपको हम दिखाते हैं बर्ड हम यहीं ले आए हैं आपके लिए। तो ये देखें जी, बर्ड का जो है सबसे पहले जो नॉर्मली यूज़ होती है वो होती है कि जो ये वाली वेन जो है, जो पैरों के नीचे वेन है जो आपको नज़र आ रही है, ये वाली, ये थोड़ी सी डिडक्शन में मुश्किल हो रही है। ये वाली वेन, ये आपको नज़र आ रही है, इस वेन से पर के नीचे वाली वेन, डॉक्टर साहब इसको क्या बोलते हैं? ब्रेकियल विंग वेन। हाँ, ब्रेकियल विंग वेन, ये इसको बोलते हैं। ये यहाँ से आप ब्लड, दिस इज़ द ईजीएस्ट वे टू कलेक्ट द ब्लड सैंपल। एंड द सेकंड थिंग, दूसरी जो जगह है, एक जगह आपको पता चल गई ब्लड वाली, दूसरी है वो नेक रीजन में होती है, जुगुलर वेन। ये जुगुलर वेन है जो आपको नज़र आ रही है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली, कैमरा मैन माशाल्लाह हमारे अच्छे हैं। ये जुगुलर वेन जो है ना इसका नेक रीजन में, ये राइट साइड पे बर्ड के होती है, यहाँ से आप लेते हैं। उसके बाद थाई रीजन में, ये है थाई, ये बर्ड को दिखाएं जी, थाई, ये देखें, ये आपको नज़र आ रही है। यहाँ से थाई रीजन में आप इसकी जो है ना यहाँ से ब्लड लेते हैं थाई रीजन में, ये यहाँ से बिल्कुल एग्जैक्टली। अब आपको थोड़ा सा ऊपर करें कैमरे को, हाँ जी, ये देखें, यहाँ से आप ब्लड लेते हैं। कौन कौन सी चीज़ें बताइए आपको? एक तो आपको ये बताइए कि नेक रीजन में जो राइट साइड पे होती है बर्ड के, जुगुलर वेन। दूसरी जो है वो आपको विंग्स के जो साथ है उस विंग्स के नीचे वहाँ से लेते हैं। तीसरी थाई रीजन में लेते हैं। अच्छा, अब इनमें चौथा जो है वो डायरेक्ट हार्ट से लेते हैं। जो डीओसी है, जो पहले दिन का या फर्स्ट 3 डेज़ में या 7 डेज़ में आपने बर्ड का लेना है, वो आपने थाई रीजन में नहीं जाना, वो आपने विंग्स में नहीं जाना, वो आपने कोशिश करनी है कि आपने नेक रीजन से लेना है। बर्ड की, छोटे बर्ड की गर्दन से आपने लेना है, और या डायरेक्ट आप हार्ट से ले सकते हैं। बट इट्स नॉट अ गुड वे टू टेक द ब्लड फ्रॉम द हार्ट, बिकॉज आपके बर्ड की मोर्टेलिटी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे वहाँ पे। वो अगर आप तो ट्रेन हैं, ज़्यादा दफ़ा ले चुके हैं, तो वो कैन बी पॉसिबल कि आप सक्सेसफुल रहें, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करता आप नेक रीजन से लें। नेक रीजन से लें। उसके बाद एंगल कौन सा होता है? एंगल जब भी आपने ब्लड लेना है तो आपको 10 से 20 डिग्री का एंगल होना चाहिए, इससे ज़्यादा ना कम। अगर आप इससे ज़्यादा रखेंगे तभी आपके सैम्पलिंग में प्रॉब्लम आएगा, अगर आप कम रखेंगे तभी आपको सैम्पलिंग। अब हम आपको प्रैक्टिकली दिखा भी देते हैं। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं जी, आएँ जी, करीब आएँ। ये देखिए, जब आपने ब्लड लेना है तो आपने पहले उसको कॉटन के साथ डिसइंफेक्ट कर लेना है आपने उस एरिया को जहाँ आपने सिरिंज यूज़ करनी है। दिस इज़ द वे। और जब आपने उसके जो छोटे मोटे पर हैं जहाँ पे वो उसको आपने साफ़ करना है, आपने उसकी
जो है ना वो कॉटन के साथ और पायोडीन के साथ उसकी जगह को बिल्कुल जो है ना वो क्लियर कर लेना है। और ये देखें, ये सिरिंज आपने बिल्कुल 10 एंगल्स पे करनी है, 10 से 20 की एंगल पे करनी है। दैट्स अवे, ये आपको नज़र आ रहा है। ब्लड लेते हुए आपने बर्ड की मूवमेंट नहीं होने देनी। ये देखें जी, बर्ड की मूवमेंट नहीं होने देनी, उसको आराम से पकड़ के रखना है। और ब्लड लेते हुए आपने अपने एंगल का, आपने अपने जो सिरिंज का एंगल है उसका ख़ास ध्यान रखना है कि किसी तरफ से भी जो वो उसकी मूवमेंट ना हो रही हो। और जैसे ही एक आप फर्स्ट ट्रिप पे लगाते हैं तो फर्स्ट ट्रिप पे ही आपने जो है ना वो उसको कंप्लीट करना है। जैसे आपने उसको अब कंप्लीट हो चुका है, आपने सिरिंज टेक आउट करनी है तो वो भी स्मूथली और बड़े ध्यान के साथ आपने उसको मूव करना है। और उसके साथ दोबारा से फिर आपने उसके पायोडीन और उसके साथ जो है ना वो साफ़ कर देना है। डॉक्टर साहब दोबारा साफ़ कीजिएगा ताकि वहाँ पे क्लाट बन जाए और बर्ड आपका ज़ाया ना हो या कंटेमिनेशन ना हो यहाँ से, क्योंकि आपने बर्ड के अंदर सिरिंज डाली है तो यहाँ पे आप पॉसिबिलिटी है कि जो है ना वो हो जाए। देखिए बर्ड माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। आर यू ओके? गुड, बिल्कुल ठीक है जी, इसमें कोई मसला नहीं है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं आता इस तरह अगर आप अच्छे तरीके से ब्लड सैंपल ले। अच्छा, आप इसकी पे भी एक और चीज़ है कि इसका आपने ये सैंपल ले लिया, अब सैंपल लेने के बाद आपने इसको रखना किस एंगल से है, इसका आपने एंगल 45 का रखना है। 45 एंगल होना चाहिए। जब आप ग्लास में रखेंगे तो ऑटोमेटिकली 45 एंगल बन जाएगा। और उसके बाद इसको आपने सीरम अलग करना है, वो एक अलग से टॉपिक है। सीरम कैसे, ये हमने ब्लड लिया अभी इसका सीरम लेंगे। सीरम लेने के बाद इसको हम लेबॉर्ट्री टेस्ट के लिए भेजेंगे, डिस्पैच करेंगे। डिस्पैच करने के लिए कौन कौन से लवाजमत चाहिए, किस तरह से वो डिस्पैच होता है, और डिस्पैच करने के बाद आपने उसका फॉलोअप कैसे रखना होता है, ये चीज़ें हैं। अब इसमें भी कुछ चीज़ें हम आपको और बताते हैं कि किन चीज़ों का ख्याल रखना है कि जब आपने सैंपल तो ले लिया, ठीक है, उसके बाद इस सैंपल को आपने स्टोर कैसे करना है। कि आपने शाम के टाइम पे लिया है, दिन के टाइम पे लिया है, तो आपने भेजना है तो आप जो है ना वो कोरियर सर्विस मौजूद नहीं है, इन चीज़ों का उस पर भी बात करते हैं। अब आप वापस आ गए हैं फार्म से विज़िट करके, तो हम आपको दिखा देते हैं सीरम जो आपका, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए है। वैसे नॉर्मली इसको ज़्यादा टाइम के लिए रखना पड़ता है। देखें जो ऊपर वाला हिस्सा नज़र आ रहा है, ये आपका आरबीसीज नीचे बैठ गए हैं। आरबीसीज क्या है, रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो नीचे बैठ गए हैं और सीरम ऊपर आ गया। अब इसको आपने हिलाना नहीं होता, इसी तरह दूसरी नीडल्स में इसको शिफ्ट करना है। उसके बाद इसको जो सीरम ट्यूब्स होती है उसके अंदर इसको आपने शिफ्ट कर देना है और ये डिस्पैच के लिए तैयार है। नॉर्मली इसको जो अलग किया जाता है वो अलग किया जाता है सेंट्रीफ्यूजल मशीन के साथ। उसको घुमाते हैं और 2000 आरपीएम पे चलती है और वो 2 मिनट के अंदर आपको वो सीरम अलग जो है ना वो हो जाता है। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए था और ये तरीकाकार है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो आपको बर्ड का सीरम लेने का जो वे वहाँ पे हमने अप्लाई किया ना, वो ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने इसकी मूवमेंट नहीं करनी होती, इसको हिलाना नहीं होता, शेक नहीं करना होता। इफ़ इट मिक्स अगेन देन यू कांट टेक इट अगेन। इसको आप बाद में दोबारा से अलग नहीं कर सकते अगर एक दफ़ा ये मिक्स हो गया तो। बाकी रूम टेम्परेचर के ऊपर रखना होता है। एंगल 45 का होना चाहिए। जब आप इसको सीरम को निकालने के लिए ब्लड ले लिया है, सीरम को अलग करने के लिए जब आपने रखना है तो उसको स्केल एक जगह पे फिक्स करना है और उसको 45 एंगल पे उसको सेट करना है। आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। जज़ाकल्लाह।